हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल का स्वागत है। दोस्तों, आज हम यहाँ पर बता रहे हैं कि कोटा ओपन से बीएड कैसे करें। कोटा ओपन से बीएड करने के बहुत से लोगों के सपने होते हैं और वो चाहते हैं कि हम कोटा ओपन से बीएड करें। दूरस्थ शिक्षा होती है ये, ओपन से बोर्ड बीएड होती है, यानी कि आप अपने कोई काम करते साथ साथ भी ये बीएड आप कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, कोटा ओपन से बीएड किस तरह से करते हैं, सारी चीज़ हम यहाँ पर बताएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बता देते हैं कि क्या किस किस बात पर यहाँ पर चर्चा होने वाली है। सबसे पहले हम बता देते हैं कि यहाँ पर योग्यता यानी क्वालिफ़िकेशन पर बात होगी। उसके बाद प्रवेश परीक्षा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके द्वारा यहाँ पर सिलेक्शन होता है इस बीएड में बैठने के लिए, उसके बारे में बात करेंगे, क्या कुछ रहता है उसका सिस्टम। उसके बाद पाठ्यक्रम और सिलेबस के बारे में बात करेंगे। फिर शुल्क परीक्षा फार्म, फी एग्जामिनेशन फॉर्म और अवधि यानी ड्यूरेशन, कितने साल का ये कोर्स है और अधिकतम अपन कितने साल में इस कोर्स को कर सकते हैं। कुल सीट यहाँ पर टोटल हर साल कितनी सीटें निकलती हैं जिसके लिए एग्ज़ाम होता है। और फीस यानी कि दोनों साल में हम कितनी फ़ीस जमा कराएं जब हमारा कोर्स होगा। और मान्यता यानी कि यह जो यूनिवर्सिटी है कोटा ओपन यूनिवर्सिटी किस से मान्यता प्राप्त है या किस से रिकॉग्नाइजेशन इसका है। तो बच्चों हम यहाँ पर यही बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं योग्यता की, क्वालिफ़िकेशन की हम यहाँ बात करते हैं। तो आप सबको पता है कि बीएड करने के लिए आपके पास यूजी या अंडर ग्रेजुएशन यूजी या पीजी होनी चाहिए, ठीक है ना। यूजी हो तो भी चलेगा, यदि यूजी के साथ में पीजी है तो भी चलेगा, और साथ में 50% मार्क्स कम से कम होने चाहिए। यदि आप ईडब्ल्यूएस एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो आपको 45% पर भी यहाँ पर सिलेक्शन या अपन योग्य होंगे। तो यह योग्यता है इसकी। इसके बाद हम बात करते हैं प्रवेश परीक्षा यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वह उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। सबसे पहले बता देता हूँ, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है और उसमें 150 यानी कि 150 क्वेश्चन पेपर में आते हैं और उनके जो मार्क्स होते हैं वो 450 होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि 3 घंटे की ये परीक्षा होती है, 180 मिनट आपको मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पाठ्यक्रम या सिलेबस की। दोस्तों इस कोर्स या सिलेबस में आपको 50 गुणा 30 यानी कि 150 क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब जो 150 जो क्वेश्चन हैं उसमें आपको 5 सब्जेक्ट मिलते हैं और हर सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। हर सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन आते हैं, 5 यहाँ पर आपको सब्जेक्ट मिलते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम बात करें तो यहाँ पर रीजनिंग आती है, मानसिक योग्यता, ठीक है ना। क्या आती है? मानसिक योग्यता आती है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर तो दूसरे नंबर पर बात करते हैं तो यहाँ पर शिक्षण अभिरुचि भी आती है। 30 क्वेश्चन की शिक्षण अभिरुचि भी आती है। उसके बाद देखिए फिर इसके बाद क्या होता है इसमें, तीसरे नंबर पर हम जब बात करते हैं तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान आता है, यानी कि जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन होते हैं वो राजस्थान जीके से भी आते हैं और इंडिया लेवल से भी आते हैं और इसमें साइंस के सवाल आते हैं। चौथे नंबर पर हम बात करें तो यहाँ पर हिंदी भाषा दक्षता आता है। हिंदी भाषा के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और जो पांचवा जो इस सिलेबस में है सब्जेक्ट वो है अंग्रेजी दक्षता, जिसमें अंग्रेजी के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। या वो पता लगे 30 के 5 क्वेश्चन पूछे, 5 सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह से 150 क्वेश्चन हो जाते हैं और 450 नंबर के होते हैं, 3 घंटे के, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अब हम बात करते हैं शुल्क परीक्षा फार्म की, यानी कि फीस जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं उसके लिए कितनी फीस जमा करानी पड़ती है। तो आपको इसके लिए आपको यहाँ पर रुपये जमा कराने पड़ते हैं 1000 रुपये, ठीक है ना। 1000 रुपये प्लस में जो फॉर्म भरने वाला लेता है वो लेगा, बाकी इसके जो ऑनलाइन जो इसके फॉर्म भरने के लगते हैं वो पैसे 1000 रुपये लगते हैं ओनली फॉर। तो शुल्क परीक्षा की हमने बात कर ली। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट अवधि, यानी कि हम कितनी अवधि में इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप सबको पता है कि बीए
नहीं, बीएड और एमए ये 2 वर्ष के होते हैं हर यूनिवर्सिटी से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कम से कम आप 2 वर्ष में कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 वर्ष भी इसमें लगा सकते हैं। 5 वर्ष से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। 5 वर्ष में भी आप इस अवधि में भी आप इस बीएड के कोर्स को कर देते हैं तो भी आप माने जाओगे। इसके बाद हम बात करते हैं कुल सीटों की, यानी कि जो ये प्रवेश लिया जाता है कितनी सीटों पर होता है, या प्रवेश परीक्षा होती है कितनी सीटों पर होती है। तो ये लगभग 500 सीटों पर होती है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। आप 500 को मान के चलो, 500 पर कंपटीशन लड़ाया जाता है, यानी कि 500 ही सीटों को भरा जाता है। ठीक है ना। तो ये हुई सीट की बात। टोटल सीट यहाँ पर 500 हर साल निकलती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फ़ीस की। जो ये कोर्स हम करेंगे 2 साल का, उसमें फ़ीस कितनी लगेगी। तो मैं आपको बता दूं ये 2 साल का कोर्स है। कितने साल का? 2 साल का। तो यहाँ पर ईयर जो कोर्स का फीस लगेगी 26,880 रुपये। 26,880 रुपये 1 ईयर की लगेगी। तो इस तरह से यहाँ पर 26 दूनी 52, 53,000 कुछ रुपए बन जाएंगे। ठीक है ना। तो ये हुई इसकी फ़ीस। इसके बाद हम बात करते हैं मान्यता की। तो जो ये यूनिवर्सिटी है किससे मान्यता प्राप्त है, या जो हमारा कोर्स है इसको कर कर हम जॉब पा सकते हैं कि नहीं पा सकते, इससे संबंधित यदि कोई सवाल उठता है तो बिल्कुल ये रिकॉग्नाइज है, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है। किससे आप बात करते हैं? NCTC से। और साथ के साथ यहाँ पर UGC से भी ये मान्यता प्राप्त है, बिल्कुल यहाँ रिकॉग्नाइज्ड है और ये बिल्कुल मान्यता प्राप्त है, इससे आप जॉब लग सकते हैं। और मैं आपको बता दूं ये जो कोर्स होता है ना, ये ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो पहले से ही टीचर बने हुए होते हैं, यानी कि STC या BSTC से लगे रहते हैं, DLED से लगे रहते हैं और वो आगे अपनी पदोन्नति करने के लिए बीएड करते हैं, उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। या आप प्राइवेट संस्था में पढ़ा रहे हैं तो भी आप इस बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था इस कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के बीएड करने से संबंधित कुछ डिटेल। आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्वालिफिकेशन, एंट्रेंस एग्ज़ाम, कोर्स सिलेबस और फी एग्जामिनेशन फॉर्म, ड्यूरेशन, टोटल सीट और फीस और रिकॉग्नाइजेशन के बारे में बात की है। आपको ये सारी चीज़ समझ आ गई होंगी। फिर से सुन लीजिए। योग्यता UGC या PG होनी चाहिए। आप BA, BSc, BCom कुछ भी कर रखे हैं तो आप 50% के साथ होने चाहिए। EWS SC ST से आप बिलोंग करते हैं तो 45% भी चलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम की। एंट्रेंस एग्जाम जो होता है आपको पता है 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, 150 क्वेश्चन आते हैं, 450 नंबर होते हैं और 180 मिनट यानी 3 घंटे का ये पेपर होता है। उसी के आधार पर यहाँ पर जो आपको एंट्रेंस दिया जाता है। उसके बाद पाठ्यक्रम सिलेबस की बात करें तो मैंने आपको बता दिया 50 × 30 यानी कि यहाँ पर 150 क्वेश्चन का पेपर होता है और 150 क्वेश्चन में से आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं? मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग, शिक्षण अभिरुचि यानी टीचर एप्टीट्यूड, सामान्य ज्ञान GK, हिंदी और अंग्रेजी। अवधि इसकी बात परीक्षा शुल्क की बात करें, यानी कि जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए फॉर्म भरने के लिए कितना शुल्क चाहिए, तो यहाँ पर 1000 रुपये की बात कही गई है। और अवधि की बात करें तो यहाँ पर कम से कम 2 वर्ष और अधिक से अधिक यहाँ 5 वर्ष लगते हैं, यानी आप 5 वर्ष में भी कर सकते हैं। बाकी आप 2 ही वर्ष में यदि करते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, 2 वर्ष में ही क्लियर हो जाता है। कुल सीट यहाँ पर 500 आती हैं। 500 सीटों पर एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है। फीस की बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया 1 ईयर की 26,880 है। टोटल मिलाकर यहाँ पर 53,000 कुछ रुपये बन जाते हैं। मान्यता की बात करें तो ये UGC और NCTC से मान्यता प्राप्त है। दोस्तों मिलते हैं इसी कोई खास जानकारी के साथ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।